क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना किस देश के पास है? हाल ही में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने साल 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग जारी की है और इस बार की रैंकिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सबसे बड़े गर्व की बात है कि इस रैंकिंग में हमारी भारतीय वायुसेना ने अपने पड़ोसी देश चीन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ऐसे हुआ कैसे? चीन के पास तो भारत से ज्यादा विमान है, फिर भी भारत आगे कैसे निकला और नंबर 1 पर कौन सा देश है? आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 देशों की पूरी लिस्ट और इसके पीछे के हैरान करने वाले सच को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या यानी क्वांटिटी गिनकर नहीं बनाई जाती। अगर सिर्फ संख्या देखी जाती तो चीन हमसे आगे होता। WDMMA इस रैंकिंग को तय करने के लिए TVR यानी ट्रू वैल्यू रेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यह एक फार्मूला है जो किसी भी वायुसेना की असली ताकत को मापता है, जैसे लड़ाकू क्षमता यानी कॉम्बैट कैपेबिलिटी यानी आपके विमान कितने आधुनिक हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे हवा में ईंधन भरने की क्षमता, आक्रमण और रक्षा क्षमता यानी स्ट्राइक एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, पायलटों का ट्रेनिंग सिस्टम और उनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। यानी सीधे शब्दों में कहें तो आपके पास 100 कारें खड़ी हो लेकिन उनमें पेट्रोल ना हो या ड्राइवर ना हो तो वे बेकार है। वायुसेना में भी विमानों की संख्या से ज्यादा उनकी क्वालिटी और मिशन रेडीनेस यानी हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने की क्षमता मायने रखती है। चलिए अब नजर डालते हैं दुनिया की टॉप 10 एयर पावर्स की लिस्ट पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, रैंक 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यानी USAF है। यह दुनिया में सबसे ऊपर है। इसका TVR स्कोर 242.9 है। अमेरिका की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह भारत से करीब 3.5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरे रैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी यानी अमेरिका का ये भी है। अमेरिकी नौसेना का जो हवाई विंग है वह अकेले ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हवाई ताकत है। नंबर 3 पर है, रैंक 3 जो है रशियन एयरफोर्स का है। रूस इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है और नंबर 4 पर वापस यूनाइटेड स्टेट आर्मी है, जो कि चौथे नंबर पर फिर से अमेरिका की आर्मी का एविएशन विंग आ जाता है। नंबर 5 पर यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स यानी फिर से 5वें पर भी USA। 5वें नंबर पर भी अमेरिकी मरीन की हवाई ताकत है यानी टॉप 5 में से 4 पोजीशन अकेले अमेरिका के पास है। नंबर 6 पर है भारतीय वायुसेना। अब एंट्री होती है हमारे भारत की, जो कि 69.4 के शानदार TVR स्कोर के साथ भारतीय वायुसेना दुनिया की छठी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम स्वतंत्र देशों की सिर्फ माने एयरफोर्स की बात करें तो अमेरिका और रूस के बाद भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। नंबर 7 पर है चीनी एयरफोर्स यानी PLAAF। चीन इस रैंकिंग में भारत से नीचे यानी 7वें नंबर पर खिसक गया है, जिसका TVR स्कोर 63.8 है। रैंक 8 पर जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है। जापान 8वें पायदान पर है। रैंक 9 पर इजरायली एयरफोर्स है। इजराइल अपनी घातक तकनीकी के साथ 9वें नंबर पर है और नंबर 10 पर है फ्रेंच एयरफोर्स यानी फ्रांस इस लिस्ट में 10वें स्थान पर आता है। इस लिस्ट में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वह 18वें स्थान पर है। अब सवाल आता है कि आखिर भारत चीन से आगे कैसे निकला? चीन के पास कुल मिलाकर 3500 से ज्यादा सैन्य विमान है, जबकि भारत के पास लगभग 1716 एक्टिव विमान है। फिर भी भारत आगे क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण है। नंबर 1 है मिशन रेडीनेस। भारत के विमान हर समय युद्ध के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं। हमारी एक्टिव मिशन रेडीनेस कैपेसिटी चीन से कहीं बेहतर है। नंबर 2 है बेहतरीन लॉजिस्टिक और फ्लीट बैलेंस। भारत के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान और अर्ली वार्निंग सिस्टम का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिससे युद्ध के समय हमारे विमानों को बार बार जमीन पर नहीं उतरना पड़ेगा। और नंबर 3 है अनुभव और विमानों की क्वालिटी। हमारे बेड़े में राफेल, सुखाई 30 MKI, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और टेस्टेड फाइटर जेट शामिल है। साथ ही भारतीय पायलटों का ट्रेनिंग स्तर और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी कामयाबी के बीच भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है और वो है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का 5वीं जनरेशन यानी 5th जनरेशन का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है। स्टील यानी ऐसी तकनीकी जो दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ अमेरिका, रूस और चीन जैसे महाशक्तियां साल 2035 तक 6th जनरेशन यानी AI से लैस विमानों की ओर बढ़ रही हैं। वहीं भारत का 5th जनरेशन AMCA विमान साल 2034-35 तक वायुसेना में शामिल हो पाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट के बीच यह बहस छिड़ गई है कि क्या भारत को 5th जनरेशन के साथ साथ सीधे 6ठी जनरेशन तकनीकी पर भी काम तेज कर देना चाहिए। और वीडियो को खत्म करने से पहले आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना का ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सत्यमेव जयते, नभम स्पर्शम दीप्तम, वयम रक्षामि और जय हिंद।
आपका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही यह भी बताएं कि क्या भारत को सीधे 6th जनरेशन जेट्स बनाने की रेस में कूदना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी से भरपूर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।